तो केम छो तमे आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। Do not be afraid! God is with us! आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर हॉलीवुड की कुछ नई फिल्मों के बारे में जिन्हें आप YouTube पर हिंदी में देख पाओगे। अब हमेशा की तरह मैं इन सभी मूवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि इन फिल्मों को YouTube पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन अब एक जरूरी बात, इन सभी फिल्मों को YouTube पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है तो ये फिल्में कभी भी रिमूव हो सकती है। तो अगर आपको लिस्ट में से कोई मूवी पसंद आती है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस फिल्म को देख लेना। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 2012 में रिलीज हुए एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म द एक्सपेट्रिएट से। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कैसे इंसान को जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और वो अपनी बेटी के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहा होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन उस इंसान के साथ कुछ ऐसा होता है कि उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है और अब कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उसके पीछे पड़े होते हैं उसे और उसकी बेटी को जान से मारने के लिए। पर अब उस इंसान को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि वो लोग है कौन जो कि उसके पीछे पड़े और आखिर क्यों उसे जान से मारना चाहते हैं। तो अब इस आगे कहानी में उस इंसान के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 11 पर है 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म सीसू। अब मैं जानता हूँ कि मैंने इस फिल्म के बारे में पहले भी 2-3 बार बताया है, पर अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और देखना चाहता है तो वो अभी से देख सकता है। अब ये फिल्म आपको ले जाएगी वर्ल्ड वॉर 2 के समय में, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक बूढ़े इंसान की जिसके पास तकरीबन 20 किलो सोना होता है जो कि उसने बहुत ही मेहनत से जमा किया होता है। अब इसकी वजह से वो सोने को एक महफूज जगह पर ले जा रहा होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रास्ते में उसका सामना हो जाता है नाजी आर्मी से जो कि उससे उसका सोना छीनना चाहते हैं और तब एक बूढ़ा इंसान अपने सोने को बचाने के लिए अकेला ही नाजी आर्मी से भिड़ जाता है। उसके बाद फिल्म में जो एक्शन दिखाया गया है वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 10 पर है 2011 में रिलीज हुई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म द कॉलर। अब ये काफी कमाल की फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखते हो मैरी की, जिसका हाल फिलहाल में ही डाइवोर्स हुआ होता है। अब इसकी वजह से वो अपनी जिंदगी के एक बहुत ही बुरे पल से गुजर रही होती है और तब एक दिन मैरी एक नई जगह और एक नए घर में रहने के लिए आती है ताकि वहाँ आकर वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सके। पर अब मैरी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि जिस घर में वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए जा रही है वहीं से तो उसकी असली मुसीबतें शुरू होगी। तो अब इस आगे कहानी में मैरी के साथ उस घर में जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अगर आप लोगों को हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो डेफिनेटली ये फिल्म भी आपको पसंद आएगी। नंबर 9 पर है 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म लूपर। अब ये भी एक काफी कमाल की फिल्म है जिसकी कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बात कर मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, पर हाँ सिर्फ इतना बता देता हूँ कि फिल्म में आप कहानी देखते हो जो कि एक हिटमैन होता है और वो पैसे लेकर लोगों को मारने का काम करता है। पर एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब उसे भविष्य से आए एक इंसान को मारने का काम दिया जाता है। लेकिन कहानी में असली बम तब फटता है जब जो इस बात का पता चलता है कि जिस इंसान को मारने के लिए आया है वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। तो अब इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 9 पर है 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म मैन ऑन अ लेज, जहाँ पर आप कहानी देखते हो निक की जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है और एक दिन वो एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर सुसाइड करने के लिए जा रहा होता है। पर अब उसे ऐसा करते कुछ लोग देख लेते हैं और तब वो तुरंत ही पुलिस वालों को फोन कर देते हैं और तब देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में पूरी शहर की पुलिस वहाँ पर आ जाती है और तब कहानी फोकस करती है एक साइकोलॉजिस्ट पर जो कि निक से बात करके उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब निक से बात करते करते उस साइकोलॉजिस्ट को ये बात पता चल जाती है कि निक यहाँ पर सुसाइड करने के लिए नहीं बल्कि पूरे शहर की पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए आया है। तो अब देखना मजेदार होगा कि निक आखिर ऐसा कर क्यों रहा है और आगे कहानी में उसके साथ जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 7 पर है 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम रॉबरी फिल्म द वॉल्ट, जहाँ पर आप कहानी देखते हो टॉम की जो कि एक इंजीनियर होता है और एक दिन वो कुछ ऐसे लोगों के साथ टीम अप करता है जो कि बहुत ही जल्द बैंक ऑफ स्पेन में छुपे एक बहुत ही बड़े खजाने को लूटने वाले होते हैं। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में टॉम के साथ क्या कुछ होता है और क्या वो अपनी टीम के साथ मिलकर उस खजाने को लूट भी पाता है या फिर नहीं। अब ये बात तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 6 पर है 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन हॉरर स्लैशर फिल्म अवेंज। अब अगर आपको खून का बदला खून वाली फिल्में देखना पसंद है तो यकीन मानो ये फिल्म आपको परम आनंद देगी।
जहाँ पर आप कहानी देखते हो जोई की, जो कि एक दिन कहीं पर जा रही होती है, पर तभी रास्ते में उसकी मुलाकात हो जाती है कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों से, जो कि जोई को किडनैप कर लेते हैं। बाद में वो लोग जोई को अपने अड्डे पर ले जाते हैं और बारी बारी एक एक करके जोई का बहुत ही बेरहमी से रेप करते हैं और उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। पर अब जोई कैसे न कैसे बच जाती है और तब वो ये तय करती है कि वो किसी भी कीमत पर उन सभी लोगों से बदला लेकर रहेगी। तो इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और क्या जोई अपने मकसद में कामयाब हो भी पाती या फिर नहीं, वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 5 पर है 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म व्हाइट हाउस डाउन, जहाँ पर आप कहानी देखते हो जॉन की, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है और उसने अमेरिकन सीक्रेट सर्विस में अप्लाई किया होता है, पर वो फेल हो जाता है। अब इसी दौरान जॉन अपनी बेटी के साथ व्हाइट हाउस में घूमने के लिए गया होता है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दिन दहाड़े व्हाइट हाउस पर टेररिस्ट अटैक हो जाता है और तब जॉन अपनी बेटी के साथ उस व्हाइट हाउस में फंस जाता है। तो इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और जॉन अपनी बेटी की जान बचाने के लिए क्या कुछ करता है, वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 5 पर है 2004 में रिलीज हुई एक एक्शन वॉर एडवेंचर फिल्म किंगडम ऑफ हेवन। अब ये काफी कमाल की फिल्म है, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित भी है। तो इसकी कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बात कर मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, पर हाँ सिर्फ इतना बता देता हूँ कि ये फिल्म आपको ले जाएगी वक्त में कई हजार साल पीछे, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कि ऐसे राजा के जिसने अपनी नफरत की वजह से एक बहुत ही बड़ी जंग का ऐलान कर दिया था, जिस जंग का अंजाम इंसानियत के लिए बहुत ही बुरा रहा था। अब अगर आप लोगों को एक्शन वॉर फिल्में देखना पसंद है तो यकीन मानो ये फिल्म आपको पसंद आएगी, जिसको IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 3 पर है 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन वॉर फैंटेसी फिल्म एक्सोडस गॉड एंड किंग। अब ये भी एक काफी कमाल की फिल्म है और मेरे यकीन मानो जब मैंने इस फिल्म को पहली बार देखा था तब मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर गया था, क्योंकि इस फिल्म में मैंने ये देखा था कि जब एक राजा घमंड में आकर अपने आप को ही भगवान समझने लगे, तो तब भगवान जो लाठी चलाते हैं, जिस लाठी में आवाज भले ही ना हो लेकिन उसका दर्द असहनीय होता है। अब ये फिल्म आपको ले जाएगी वक्त में कई हजार साल पीछे, जहाँ पर आप कहानी देखोगे इजिप्ट के राजा के, जो कि अपने ही लोगों पर असहनीय अत्याचार कर रहा होता है और वो कहीं ना कहीं घमंड में आकर अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझने लगता है। और फिर इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है यकीन मानो आप उसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते। अब ये काफी कमाल की फिल्म है, जो कि आपको देखनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे हॉलीवुड की कोई नई मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। नंबर 2 पर है 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन फैंटेसी एडवेंचर सीरीज कैसलवेनिया सीजन 1 एपिसोड 6। तो इस सीरीज का एपिसोड 5 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसके पहले के 5 एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 6 का इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे, तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। नंबर 1 पर है 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन साइंस फिक्शन सीरीज द मैंडोलोरियन सीजन 2 एपिसोड 3। तो इस सीरीज का एपिसोड 3 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसके पहले के 2 एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 3 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे, तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।